अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ओमान की कुछ अपडेट डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्री मूनसून बारिश जो कि ख़रीफ़ की शुरुआत है सलाला में। इस दफ़ा मुझे ये लगता है कि हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो ख़रीफ़ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो मामला जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं वो नरमी आई है उनके अंदर, और एयरपोर्ट्स भी विज़िट किए जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि मेरा ये ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है, बाकी ऑफ कोर्स जो फैसला आएगा वो सुप्रीम कमेटी की तरफ से आएगा, कि इस साल मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जो गल्फ़ का स्विट्ज़रलैंड है सलाला, उसे ज़रूर इंजॉय कर सकेंगे ख़रीफ़ में। अगर हुआ ऐसा तो मैं तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि घर में बैठे बैठे और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं पिछले तकरीबन पौने 2 साल से, इससे बंदा जो है ना वो बिल्कुल अक गया है। तो अब इंशाल्लाह थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, थोड़ी सी इंजॉयमेंट होगी, थोड़ा सा मौसम वगैरह एंजॉय करेंगे लेकिन बाहर निकल के। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ये सारे मामलात खुले तो 1553 केसेस आज फिर हुए हैं 24 घंटे के अंदर, और 10 डेथ हुई हैं। तो एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। एहतियात अगर नहीं होगी तो फिर केसेस बढ़ेंगे तो फिर चीज़ें बंद होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स सेहत और जान पहली प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की। अच्छा, जो वैक्सीनेशन है वो फुल थ्रोटल पे अपने चल रही है। जिन लोगों को 10 वीक हो गए फर्स्ट डोज लगवाए हुए, उनको सेकंड डोजेस दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी दी जा रही है वैक्सीनेशन। इसी के साथ जो सर्विस प्रोवाइडिंग जो इदारे हैं और जो सेफ्टी के और जो पुलिस आरओपी वगैरह इस तरह के जो इदारे हैं, उनको भी इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशंस वगैरह जो हैं वो दी जा रही है इम्यून करने के लिए। और उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर और कुछ पब्लिक प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के अंदर भी अब वैक्सीन का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरा ये ख्याल है कि आने वाले 4 से 5 महीने में इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद जो है पूरी दुनिया में वैक्सीन उसको लग जाएगी, और हम उम्मीद है कि ये जो अभी जो इस कदर स्ट्रेस का आलम था, आहिस्ता आहिस्ता इससे हम निकल जाएंगे। केसेस की तादाद कम होगी, मॉर्टलिटी की तादाद कम होगी, तो मामलात और बेहतर हो जाएंगे। एयरपोर्ट्स की जो विज़िट करने की मैंने बात की थी, उसमें यह है कि मेरा ये ख्याल है कि आने वाले जो, जैसे लास्ट मेरी वीडियो थी मैंने कहा था कि जून का जो सेकंड वीक होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एयरपोर्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से। आज 1553 केसेज हुए, देखते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मेरा ये ख्याल है क्योंकि विज़िट किया जा रहा है, चीज़ें चेक की जा रही हैं, आपको पता है एक कमेटी होती है जो देखती है मामलात को किसी भी चीज़ को खोलने से पहले, कि उसकी सारी स्टडी करती हैं, उसकी अपनी स्टेबिलिटी और उसके जो सारे मामलात होते हैं उसको फिजिबिलिटी वगैरह को चेक करके उसके बाद फिर गो एड देते हैं, तो फिर खुल जाता है। वो कमेटियाँ विजिट कर रही हैं, देखते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोई गुड न्यूज़ आएगी, जून के अंदर ही आएगी। एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितने भी लोग अभी तक फंसे हुए हैं, परेशान हैं, वो अपने प्यारों से फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह, दोबारा से ओमान आ सकेंगे। एयरपोर्ट खुलेंगे तो उसके साथ ही साथ वीज़ाज़ भी खुल जाएंगे, ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। फिर तो वीज़ाज़ के भी मामले होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स फीसेस वही अप्लाई होंगी जो अब बता दी गई हैं, रिवाइज़ कर दी गई हैं उन तमाम लोगों की, 2000, 1600 और 300 वाली जो कैटेगरी हैं उसी हिसाब से। ये थी आज की कुछ अपडेट। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।